जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने सोशल मीडिया HRY पाकिस्तान के साथ हबीबुर रहमान हूँ। आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ यहाँ पे इस कौम के ममार मुअल्लिमीन बुजुर्ग असातिज़ा इकराम यहाँ पे लाहौर की इस सड़क के ऊपर जम है। कई दिनों से इनका प्रोटेस्ट जारी है, लेकिन अभी तक फिलहाल इनके साथ किसी के कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। तो मैं अपने मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा से बात करना चाहूँगा। तो उस्ताद मोहतरम, सबसे पहले आप अपना तारफ़ करवाइएगा। जी, मेरा नाम इम्तियाज़ हुसैन है। मैं सीधा खानेवास से बिलोंग करता हूँ। तो गवर्नमेंट से हमारा तो कोई ख़ास ऐसा नहीं है मुतालबा। जो हमसे वादे किए गए बस उनकी तकमील के लिए हम आए हैं। पेंशन, लीव इनकैशमेंट और ये स्कूलों की निजीकारी हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो डिस्पैरिटी है हमारा इलेक्शन अलाउंस है, वो हमारा हक है जो दूसरे सूबों को मिला है, वफाक को भी मिला है। बस हमने तो यही इंतजार की 10-11 दिन से बैठे हैं जी। और मैंने आपसे सर बड़ी बातें करनी है। पहली बात तो ये है कि आज रमजान है, पहला रोजा है, तो आपकी यहाँ पे सहरी कैसे हुई है? शहरी इधर ही की है जी, इस जगह पे बैठ के जी। कुछ लोगों ने हेल्प की है, जमात इस्लामी की तरफ से कुछ हेल्प हुई है। बाकी अपनी मदद आपके तहत जिस तरह हो सकता था की है। यहाँ पे तरावी भी पढ़ी है, अपनी जी नमाज भी पढ़ी है, इधर बैठे हैं जी। अल्लाह ताला बेहतर करेगा जी गवर्नमेंट को। यहाँ पे ये देखें आप, इनकी सफेद दाढ़ियां, सारी जिंदगी इन्होंने इस नस्ल को बनाते हुए गुजार दी है। मैं भी सरकारी स्कूलों से पढ़ा हूँ, इन्हीं और साथी से पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन इतना जुल्म मेरे ख्याल में साथी के साथ कभी किसी ने नहीं किया जितना जुल्म ये वाली गवर्नमेंट कर रही है। साजी, सबसे पहले तो हम माजरत खां हैं आपके बच्चे होने के नाते। 11 दिन हो गए हैं, किसी ने आपके साथ कोई राब्ता मुकम्मल तौर पे नहीं किया? किसी ने कोई बात नहीं सुनी है और कोई एक गवर्नमेंट की तरफ से कोई नुमाइंदा ही नहीं आया कि कोई बात सुन ली जाए। इसका बड़ा अफसोस है कि असातिज़ा की इस मुल्क में ये रिस्पेक्ट है और अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह होगा। उस्ताद मोहतरम, साथी के साथ ही सिर्फ जुल्म क्यों हो रहा है? अब ये तो गवर्नमेंट की मर्जी है जी। अब देख लें दुनिया के दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक में उस्ताद का कितना एहतराम है जी, वो तरक्की भी कर रहे हैं। हमारे मुल्क में जो चलो कानून चाह रहा है ये उल्ट है। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे दी। ये मेरे उस्ताद जी हैं, मैं तो इनको उस्ताद जी कहूँगा। ये आप कपड़े देख लें, 11 दिन हो गए आज इनको। हमने इधर सो रहे हैं, दो ही नहीं, ये सारे ये आप देखें, इतना जुल्म मेरे ख्याल में कोई भी किसी के ऊपर नहीं करता। चले आम वर्कर हो तो उसका तो हक बनता है। ये कौम के ममार हैं, मुअल्लिम है कौम के, इन्होंने इस नस्ल को बनाया है। आपके तो सर हजारों सैकड़ों स्टूडेंट तो बड़े ऑटो में बैठे हुए होंगे। बैठे हैं जी स्टूडेंट हर डिपार्टमेंट में है जी। और इज्जत मिलती है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से पता नहीं इस तरह रवैया क्यों रखा जा रहा है टीचर्स के साथ। ये हैरानी वाली बात है, इसकी कोई समझ नहीं आ रही। यही हमें समझ नहीं आ रहा। मेरे साथ एक और उस्ताद मौजूद हैं, इन्होंने प्रोटेस्ट के लिए ये ऊपर पहना हुआ है, ये आपको कैमरे में उल्टा नजर आ रहा है, साडा हक ऐथे रखो। शाह जी, सबसे पहले बताइएगा आप कहाँ से हैं? मैं चूनिया से, जिला कसूर। जिला कसूर, चूनिया से आप। आपके साथ अभी तक देखें, आपका तो फिर मेरा सवाल आसान हो गया है। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन राना सिकंदर हयात आपके इलाके के, जी बिल्कुल ऐसे। तो फिर आपके साथ क्यों ऐसा हो रहा है? यही मिनिस्टर साहब ने जब इलेक्शन हुआ है ना, तो उन्होंने बड़े मासूम अंदाज में कहा कि मैं हुकूमत में आके आपकी तमाम मुश्किलात आसान कर देंगे, आपके तमाम तालबे मरियम साहबा से मनवा लेंगे। वो मर्द बढ़ता गया यूं यूं दुआ की, अब उल्ट हो गया है। वो ऐसे हैं, शायद उन्हें कोई बदला ले रहे हैं इस चीज का। हम तो यही परेशान हो गए कि हमारे इलाके के हो, हमारे वोटों से आए हो, हमसे वादा किया है। अगर वज़ीर तलीम ही वादा वफा नहीं करेगा तो तलीम का वजीर है, वो क्या दूसरों को साबित करेगा? इस तरह से बच्चों को बुरा असर पड़ता है। तो हम तो आप भी उसके कहते हैं कि जनाब कल को भी आपने हमें आना है, तो खुदारा हम पे मेहरबानी करें, हमारे बच्चों को मेहरबानी करें, आने नस्लों पे मेहरबानी करें। हमने 37 साल मेरी सर्विस हो गई है, जो मुझे 70 लाख मिलना था अब 15 लाख पे आ गया। 70,000 से 15 लाख, 70 लाख से 15 लाख पे आ गया। 15 लाख पे इतना कटौती कर दी इन्होंने। फिर हमारी पेंशन कम कर दी। यही उस्ताद का मुलाजम का होता है कि रिटायरमेंट पे हम बच्चियां ब्याह लेंगे, कोई उम्रा कर लेंगे अगर पैसे बच गए। अब तो हम सोचते रोटी कैसे पूरे करेंगे। जब मेरी लाख से 35,000 पे तनख्वाह आ जाएगी, मैं अभी भी घर के, तो बताओ इसमें गुजारा कर लोगे? सर, अभी आपके कितने बच्चे हैं? अभी मेरे ना 2 बेटे एक बेटी है माशाल्लाह। वो पढ़ रहे हैं? हाँ जी, पढ़ रही है। बेरोजगारी के दंदल में फंस गए हैं, क्योंकि रोजगार ही नहीं। 15,000 स्कूल आउटसोर्स कर दिए, 47 अरब रुपया उसका खा गया वज़ीर तलीम।
सारा पैसे का पता ही नहीं चला कहाँ जा रहे, हमें देते हुए रोने लग जाते हैं। पेंशन सर यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि नामंजूर नामंजूर, आगे लिखा हुआ है काला कानून नामंजूर, IMF नामंजूर। आपका IMF के साथ क्या? IMF का ये है कि IMF कह रहा है कि आप पेंशन का बोझ कम करें जी। वो बहुत ज्यादा बोझ है आप पे, अरबों रुपए का, इसको कम करें, मुलाजम फारिग करे, बेरोजगारी होती तो होने दे, ये खुद ही फैक्ट्रियों में धक्के खाते रहेंगे। IMF का ये मुतालबा ये मान लिया है, लेकिन वो कहता है कि मैंने तो कहा है सियासतदानों का बोझ कम करें। सर ये सातवा के ऊपर ही क्यों बर्डन डाला जा रहा ये साजा ही नहीं है, इनमें सारे सरकारी मुलाजिम पे ये बर्डन है, साजा को निजकारी का बर्डन ज्यादा है, बाकी ये सारे महकमे इसमें आते हैं सब कैटेगरी जो ये सामने लिखा हुआ है। वफाक ने दिया 30% डिस्पेरेंटी अलाउंस, हमने कहा जो चाचे की भतीजी है मान जाएगी, उसे नहीं दिया। अभी आपको क्या लगता है कि आपके मुज़ाकरात मुकम्मल हो जाएंगे या नहीं? अभी तो होने को ऐसे वक्त में कुछ भी हो जाता है। हमारे मुज़ाकरात कई दफा बड़े तलख भी हो गए, पुलिस का लाठी चार्ज भी हुआ है, बाद में हुए हैं। हम तो बैठे हैं जब तक ये मंजूर नहीं करते हमारे मुतालबे, हम तो रमजान भी इधर करेंगे, ईद भी इधर करेंगे। साजिश जुल्म नहीं है आपके साथ? जुल्म तो है लेकिन मानने वाला कोई हो ना। यजीद आ गया, ये यजीद आ गया, कोई तो मूसा आगे आएगा तो इनका मुंह तोड़ेगा। सर अगर आप इस तरह के अल्फाज बोलेंगे आपकी जॉब भी खतरे में पड़ सकती है। देखना जी मैं कफन पहन के आया हूँ, कफन कोई शौक से नहीं पहनता, तो जॉब मैं 117 दिन पिछले साल इन्होंने मुझे मुअत्तल भी किए रखा है। डर तो सीखा ही नहीं ना, डर गया तो फिर तो मर गया। ये देखें ये कौम के उस्ताद हैं, सड़कों के ऊपर धक्के खा रहे हैं, 11 दिन हो गए हैं यहाँ पे बैठे हुए, अभी तक किसी ने इनके साथ कोई रीजनेबल अप्रोच नहीं किया। ये हमारे उस्ताद हैं और बच्चों का कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। मेरे ज़हन में सर बड़े ज्यादा सवाल हैं आपका, मैं अगर गुस्सा ना करें तो मैं आपसे कर लूं, मैं आपका स्टूडेंट। सर पहली बात तो ये है कि आपने ये मामला काफी देर से चल रहे हैं, आपने अब जाके प्रोटेस्ट धरना क्यों दिया हुआ है जब बच्चों के एग्जाम सर पे हैं? जी वो सही बात की आपने, पहले भी प्रोटेस्ट किया था हमने, इन्होंने वादा किया था हम आपको दे देंगे, लेकिन 7-8 माह हमने इंतजार किया। फिर देखे ना वो कहते हैं जब पाँव जले ना तो माँ भी बच्चों को पाँव के नीचे ले लेती है। अब हमारे पास मौका है आपके सवाल के जवाब के, हम भी चाहते हैं इम्तिहान हो, लेकिन हमें मौका दिया जाए, हमारी मंजूरी हो जाए, बच्चों को हर्ज ना हो। हमारे उस्ताद स्कूल पढ़ा के आ रहे हैं। अच्छा पढ़ा के आ रहे हैं, बच्चों को टाइम देखे ना, अभी 3-4 भी आप देखेंगे तो लोग ज्यादा होते हैं, वो स्कूल टाइम के बाद आ रहे हैं। हमें एहसास है बच्चों का, अपनी नस्ल का एहसास है, हम मुल्क का एहसास करते हैं, पुरअमन है। मुझे हमें कुछ भी कहे हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमने एक फूल भी नहीं तोड़ा है, पत्ता भी तोड़ा ही दो, हम पुरअमन और ना हमारा किसी सियासी जमात से कोई तल्लुक है। बच्चों को पढ़ा के आ रहे हैं हमारे टीचर। जबरदस्त हो गया। मेरा ये बड़ा अहम सवाल था और मैं इस चीज से लाइलम था, मुझे लग रहा था कि ये जो उस्ताद हैं ये अपने एजुकेशन का बाईकाट करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन सर कह रहे हैं कि नहीं हमारे उस्ताद बच्चों को पढ़ा के आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर जी। बाकी इंशाल्लाह मेरी आपसे दर्दमंदाना अपील है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ, हमने दूर क्या जाना है, ये राना सिकंदर हयात जिला कसूर का मिनिस्टर है, स्पीकर पंजाब असेंबली कसूर का मिनिस्टर है, मलक अहमद सईद कसूर का मिनिस्टर है, उसके बाद मलक रशीद अहमद खान कसूर का मिनिस्टर है, राना एहसन रजा खान कसूर के ही MP हैं, राना इकबाल एक बड़ा नाम पाकिस्तान की सियासत का, कसूर से ताल्लुक है, आपके इलाके से ताल्लुक है। लेकिन फिर भी ये देख लें कि किसी उस्ताद के ऊपर मेरे ख्याल में कोई किसी ने जुल्म नहीं किया, लेकिन कितना ये गवर्नमेंट कर रही है। मैं अपने एक और उस्ताद से बात करना चाहूंगा। उस्ताद जी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी आप मोहम्मद जमान अब्बासी, गवर्नमेंट हाई स्कूल 303 HR मरोट फोटाबाद से मेरा ताल्लुक है। अच्छा इतनी दूर से? हाँ इतनी दूर से आया हूँ, तो आपकी मेहरबानी कि आपने कवरेज के लिए वक्त निकाला। मैं हमारा देखिए आप भी किसी न किसी उस्ताद से पढ़े हैं। मैं बिल्कुल। तो आपको पता है कि किसी मुल्क में असातिज़ा इस तरह रोड्स पे धक्के नहीं खाने। 10 दिन से हम रोड पे सोए हुए, 11 दिन हो गए सर, 11 दिन हो गए। अगर इस मुल्क में उस्तादों को ये इज्जत मिलेगी, ये मुकाम मिलेगा, तो ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा? वो कहते हैं ये उस्ताद सरकारी अच्छा नहीं पढ़ाते। देखिए सारे रिजल्ट ये सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं या आला ओहदों पे बैठे हैं, तो ये सरकारी टीचरों से पढ़े हुए। ये कौन सा बाहर से कोई यूरोप से उस्ताद आते हैं इनको वही मैंने अभी सर से सवाल किया था कि आपके सैकड़ों हजारों स्टूडेंट तो बड़े ओहदों पे ब्यूरोक्रेट बैठे हुए होंगे,
सरकारी साजा प्राइवेट स्कूलों की निस्बत जो सरकारी साजा वो वेल एजुकेटेड है। जिस तरह जी। मैं एमफिल हूँ, हर एमएससी एमफिल हर सरकारी टीचर जो है सरकारी इदारे में वेल एजुकेटेड है। जी जी। जबकि गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं वहाँ तो मैट्रिक एफए और बीए लेवल तक पढ़ाते हैं। टीचर्स रखी होती है मैट्रिक लेवल तक रखी होती है, उनको 5,000 7,000 रुपये देते हैं। तो ये कंपटीशन नहीं बन सकता। जो सरकारी स्कूल्स हैं ये बहुत अच्छा है, इनका निजाम बहुत अच्छा है। हालांकि क्रीम सारी प्राइवेट स्कूल ले जाते हैं अच्छे स्टूडेंट। सर का आपका एमफिल किस में है? केमिस्ट्री में है। माशाल्लाह, फिर मैं आपसे इजीली सवाल कर सकता हूँ। मेरे सर अब शुरू कर लेते हैं सवाल। राना सिकंदर हयात का मौकफ ये है कि प्राइवेट स्कूल चंद मरलों में होता है, वो इतना अच्छा रिजल्ट देता है। सरकारी स्कूल हमारा जो है वो इतने ज्यादा एकड़ में होता है, वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता। ये सर पहला सवाल। दूसरी चीज, उनका जो मौकफ है, उनका मौकफ ये है कि प्राइवेट जो टीचर है उसकी तनख्वाह 20 से 30 हजार है। हमारा जो सरकारी टीचर है इसकी जो तनख्वाह है वो 80 से 90 हजार है। इसलिए वो आपके ऊपर इतना जुल्म कर रहे हैं कि ये अच्छे रिजल्ट नहीं देते। अब आप पूरी मेरे पास जी जी। जो प्राइवेट टीचर है, प्राइवेट टीचर मैट्रिक एफए या बीए, सुने जी जी। अब जिस तरह की मैं एमफिल कर गया हूँ, जी एमफिल तक पहुंचने के लिए यूनिवर्सिटी के अखराजात, मेरिट पे पढ़ना, फिर एमफिल करने के बाद वालिदैन पेरेंट्स से अखराजात किए, जी जी। और उसके बाद अब पूरी सर्विस 30 साल या 35 साल 60 ईयर तक मैं अपनी सर्विस कंप्लीट करूंगा। हालांकि राणा साहब एक दफा कह रहे थे कि ये जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं हम इनको भी 30 साल सर्विस देते हैं, 35 साल तक पढ़ाते हैं, और आगे इन बच्चों को भी नौकरी दें। जो 17A रूल हम इसलिए खत्म करें कि हम इनको नौकरी दें और इनके बच्चों को भी दें। मेरा एक सवाल राणा साहब से ये है कि मैं पूरी सर्विस अगर अपनी कौम के लिए वक्फ कर दूं, पूरी जिंदगी वक्फ कर दूं, जब मुझे पेंशन मिले मैं अपने बच्चों के लिए मकान भी ना बना सकूं, अपने बच्चों की शादियां भी ना कर सकूं, और एंड पे ये जो पैकेज मिला हुआ था 17A वाला वो भी आप हमसे छीनते हैं। देखिए ना, एक टीचर जो है पूरी अपनी जिंदगी ना वो बच्चों को शादियां कर सकता है ना मकान। अब मैं प्राइवेट रहता हूँ, रेंट पे रहता हूँ, मेरे 4 18,000 20,000 रेंट है, 4 मेरे बच्चे हैं। जब तक मैं बूढ़ा हो जाऊंगा मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, उनकी शादियां करूँ या मकान लूँ। सर सरकारी टीचर एंड पे अपनी पेंशन पे यही रिटायरमेंट पे यही सोचता है कि मैं घर बनाऊंगा, अपने बच्चों की शादियां कर दूंगा, लेकिन वो तो हक आपसे छीन लिया गया। आपको लगता है कि आपको ये वापस मिल जाएगा? देखिए उनके लिए तो हाथ मराहत है, वो जो चाहते हैं वो ले लेते हैं, हमारे लिए खजाने खाली है। देखिए ना, जो सरकारी टीचर्स है, अगर टीचर्स को आप रिलीफ नहीं देंगे, टीचर्स के बगैर मुल्क चल जाएगा। नहीं ये चलेगा। जो प्राइवेट एजुकेशन बोर्ड की ड्यूटी कर लेंगे, टोली को कर लेंगे, जितनी भी इलेक्शन ड्यूटी कर लेंगे। हमसे कौन कौन सी ड्यूटियां नहीं लेते, हर किस्म की ड्यूटियां हम करते हैं। जो टीचर्स हैं ये मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं, तो टीचर्स को इस तरह सड़कों पे ना बिठाएं, मेहरबानी करें। किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता। जर्मनी में देख ले, यूरोप में देख ले, वहाँ तो टीचर्स की तनख्वाह घंटों के हिसाब से सर आप दूर ना जाए, मेरे ख्याल में ये पंजाब में ही ऐसा हो रहा है, किसी दूसरे सूबे में भी ऐसा नहीं हो रहा। बाकी सूबे पंजाब में ही है जो मराहत फेडरल में मिलती है। हालांकि पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको फॉलो करे। जो फेडरल में ऐलान होता है 30% का हुआ था हमें दे, हमें अभी नहीं मिल रहा। बहुत शुक्रिया सर। ये देखिए, ये मेरे साथ एक और उस्ताद मौजूद है, इनकी सारी उम्र मेरे ख्याल में सर्विस में ही गुजर गई है। चेहरे पे सफेद दाढ़ी है। उस्ताद जी माजरत कि आपको तकलीफ उठाना पड़ रही है, आपको क्या लगता है कब तक आप सेटल हो जाएंगे आपके ये मामला? अल्लाह पर हमें भरोसा और एतमाद है, अल्लाह उसको बनेगा और क्या हम कर सकते हैं, हम आए हैं बस, क्या किया। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती हैं मैं माँ हूँ इस सूबे की, तो माँ जुल्म तो नहीं करती इतना किसी के ऊपर? अब अल्लाह जाने हम क्या जवाब दे। जुल्म तो कर रही है, सिर्फ पंजाब में जुल्म है, बाकी कहीं जुल्म नहीं है, न सिंध में है न किसी और सूबे में, सिर्फ पंजाब में जुल्म हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। सर कितनी सर्विस होगी आपकी? सिर्फ मेरी होगी 33 साल हो गई है। 33 साल अभी कितनी पड़ी है? बस 2 साल पड़े हैं। 2 साल पड़े हैं। और आपको अभी अगर आप रिटायर्ड होते हैं तो आपको कितनी पेमेंट मिलेगी? 24 लाख कम्यूट मिलेगा और 60,000 पेंशन मिलेगी। बड़ा कट लग गया है, हमें बहुत कट लग गया है। अगर ये रूल ना होता फिर कितने मिलते हैं? फिर मुझे 80 लाख मिलती कम्यूट और 90,000 मिलती पेंशन। सर आज के दौर में 80 लाख मेरे ख्याल में 1-2 बच्चों की शादियां करें ना, एक घर पे लग जाता है। ऐसी है। तो ये देखिए, ये साथला के साथ जुल्म नहीं है। मैं एक चीज समझता हूँ सर, यहाँ पे मुझे सर यंग टीचर बड़े कम नजर आ रहे हैं। सारे टीचर वो हैं जो जिन्होंने सारी उम्र गुजार दी इस चीज में। टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं अपनी लीव लेके आया हूँ, छुट्टी पर आया हूँ। ये नहीं कि स्कूल का नुकसान किया, स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं अपनी छुट्टी 3 दिन की लेकर आया हूँ। अब मैं चला जाऊंगा, दूसरे टीचर आ जाएंगे, वो छुट्टी लेके आ जाएंगे। हम स्कूल भी कवर किया हुआ आपने, स्कूल में बकायदा पढ़ाई हो रही है। पढ़ाई हो रही है। सर आप थोड़ा सा आगे आइएगा। आप भी कह रहे थे, मेरा सर से सवाल ये था, वही आपसे सवाल है कि आप अच्छा नहीं पढ़ाते। क्यों नहीं पढ़ाते?
फिर आपके रिजल्ट क्यों नहीं? देखिए बात सुने, क्यों नहीं आते? आपने कभी प्राइवेट के रिजल्ट ला के रखे हैं? वहाँ 700 बच्चे है, आप 17 बच्चों के बोर्ड पे डिस्प्ले लगा रहे हैं, कभी बताया है कि उनका 400 बच्चा फेल हुआ है? दूसरी बात, अगर हम रिजल्ट अच्छे नहीं देते तो 9 बोर्ड में से 6 बोर्ड में हमारी पहली पोजीशन क्यों है सरकारी स्कूलों की? दूसरी बात, सिर्फ रिजल्ट कंपाइल करना ही तालीम नहीं होती, हम वैल्यू एडिशन करते हैं, हम उन्हें किरदार साजी करते हैं, तकरीरी मुकाबलों में, स्पोर्ट्स में, हर लिहाज से हम उन्हें बिल्ड करते हैं। और ये आप मौजूदा कंटेंट जो AI से जनरेट हो रहा है उसे देख के बताएं कि सरकारी स्कूलों के बच्चे डिफरेंशिएट कर रहे हैं प्राइवेट को। देखें, एक बंदा 7-10 हज़ार फीस दे रहा है, वो उन्हें उसी तरह से फैसिलिटेट कर रहा है। आप दे क्या रहे हैं? पंखा हमारा नहीं चलता, सोलर सिस्टम वहाँ नहीं है, पसीने से शराबूर होकर टीचर पढ़ा रहा है स्कूल में। ये जमा तफरीक है, मर्जी का बयानी है, ऐसा हरगज नहीं है। इतने कंपिटेंट उस्ताद है। हाँ, 20,000 में आप पढ़वाएंगे क्या? 20,000 लेके वो हर वक्त अपने रोजगार के पीछे पड़ा रहेगा। आप उस्ताद को माकूल मुआवजा दें, शयान शान मुआवजा दें, उसे फिर कोई और काम की फिक्र ही ना हो यार। उसे जब लाख रुपया मिलेगा, उसके घर के चूल्हा अच्छे तरीके से चलेगा तो वो पढ़ाएगा क्यों, कोई और काम करेगा वो? जी बिल्कुल सर, आपको गवर्नमेंट कहती है कि हम इन सरकारी टीचरों के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी जब रिजल्ट आया था मैट्रिक का, CM पंजाब साहबा ने कहा था कि मुझे सरकारी साथीदार ने मायूस किया है। जब 10वीं का रिजल्ट पब्लिश ही नहीं करेंगे, एप्रिसिएशन लेटर ही नहीं जारी करेंगे, 9वीं के रिजल्ट पे मर्जी का बयानिया बनाएंगे तो फिर ऐसे ही आएगा। अभी आप किस हद तक यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं? देखिए सर, स्टे किसने करना है? रोजे के साथ कौन रुक सकता है? सिंपल सी बात है, डिजर्विंग हक मांग रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि हमें यहाँ कोई महल चुबारे बना के दें, हमारी तनख्वाह 5-5 लाख कर दें। हमारा हक बनता है कि दूसरे महकमों की निस्बत हमारी तनख्वाहें कम है। सुई गैस की ज्यादा है, मोटरवे की ज्यादा है, वापडा की ज्यादा है, सेक्रेटरीट की ज्यादा है। तो वो जो डिफरेंस है, DRA है, हम डिमांड करें कि हमें भी थोड़ा ओबलाइज करके उनके बराबर कर दें। हमारी भी जरूरियात हैं, हमें भी मैनेज कर दें। अब जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते इधर ही आप बैठे रहेंगे। सर कह रहे थे कि हम ईद तक भी बैठेंगे। हाँ जी, बिल्कुल बैठे रहेंगे, ईद भी इधर करेंगे। सर गवर्नमेंट इतनी बेहिस नहीं होती है। मैं मानता हूं अगर यहाँ पे कोई और जमात अगर धरना देती, गवर्नमेंट ने अब तक मुज़ाकरात भी कर लेने थे, सारा काम खत्म हो जाता। अभी की इन्वेस्टमेंट जी, ये कहते हैं कि एजुकेशन पे इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते, सेहत पे कर रहे हैं इन्वेस्ट, एजुकेशन पे कर। ये दो मेन चीजें, एजुकेशन और सेहत है। अगर ये ठीक है तो मुल्क तरक्की करेगा। ये इस तरफ आना ही नहीं चाहते। ये चाहते नहीं कि हम कौम की खिदमत करें, हमारे पास अच्छे उस्ताद हों, सेहत आवाम की अच्छी हो, टीचर्स अच्छे हों। तो गवर्नमेंट से अलावा तो अच्छा सेटअप ही नहीं स्कूलों में, इतने बड़े बड़े स्कूल हैं। क्या आपको लगता है कि आपके ये मुज़ाकरात होने में, ना होने में, ये आपके अंदर भी कुछ टीम्स ऐसी हो सकती है? ये तो रहमान बाजवा साहब ही बताएंगे कि किस हद तक इस चीज को जानते हैं। मेरे तक खबरें हैं। खबरें तो हैं, रहमान बाजवा साहब भी, मतलब हमारे चेयरमैन हकीका के, ये इधर बैठे हुए हैं या वो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वही बता सकते हैं कि पंजाब में जो हकीका का कोई चंद ग्रुप्स हैं, तो इस हवाले से मुझे क्लैरिफिकेशन नहीं है। कि कल तक तो काफी सारे वो तंजीमें इकट्ठी हो गई थी, उन्होंने यकजहती की है और रात भी उन्होंने इधर स्टे किया है। तो खुदारा एजुकेशन पे इन्वेस्ट करें, सेहत पे करें, ये मुल्क तरक्की करे। उस्तादों को सड़कों पे रुलाएंगे तो क्या लेंगे आप? खुदारा हमारी अपील है राना सिकंदर हयात से कि ये उस्ताद जो हैं यहाँ पे रोजे की हालत में मौजूद हैं। दिल किसी का भी नहीं करता अपना घर बार, अपने छोटे छोटे बच्चे, नौजवान बेटियां छोड़ के यहाँ सड़कों पे आके धक्के खाए और यहाँ पे आके नीचे ये सड़कों पे आके सोए। इनके हाल पे थोड़ा सा रहम करें। आप ही किसी उस्ताद से पढ़े हुए हैं, इन्हीं उस्तादों से पढ़े हुए हैं। इन्होंने ही आपको मिनिस्टर बनाया होगा, इन्होंने ही आपको तालीम दी होगी। मोहतरमा मरियम नवाज सड़कों पे पड़े हुए हैं, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा भी आखिर असातिज़ा से ही पढ़ी हैं, उन्हीं ने ही उनको तालीम दी है। आज उनको बोलना आया है, किसी उस्ताद ने सिखाया है। ये उस्ताद किसी बच्चे के ऊपर जुल्म नहीं करता। लेकिन हमारी अपील है, फिर मैं अपने और भी साथीज़ा से कुछ बात करना चाहूँगा, जो कुछ सवाल होंगे मैं उनसे पूछूंगा। बहुत शुक्रिया।